So now we will study 8 PSK system in our 14th lecture. देखो 2 PSK सिस्टम स्टडी कर लिया ना। बिट 1 जाएगी, 0 जाएगी, 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे 0 पे। फिर 4 PSK सिस्टम स्टडी किया जो कि 2 PSK सिस्टम प्लस 2 PSK सिस्टम है। कौन कौन सी बिट जाएंगी? 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। कौन से फेस एंगल्स बनेंगे? 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। 8 PSK system is a combination of 4 PSK plus 4 PSK। 8 PSK सिस्टम में हम 3 बिट्स की ग्रुपिंग करेंगे। तो कैसा बनेगा इसका सर्किट? यहाँ से बिट पैटर्न आ रहा है DT। इसको आप तीन बिट्स को आप प्रेजेंट करोगे। इसको आप कैसे लिखते हो? अगेन वही Q बिट, I बिट और थर्ड को आप नेम करते हो C बिट। इसमें 2 बिट्स थी ना 4 PSK में, Q एंड I। इसमें 3 बिट्स हैं। हम तीन बिट्स को एट अ टाइम पे मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है, और कैरियर पे मॉड्यूलेट करते हैं। तो यहाँ से ये जो I है ये ऊपर की तरफ जाता है जैसे हमने स्टडी किया, और जो Q है वो लोअर पोर्शन में, और जो C बिट होती है वो आप I की डायरेक्शन में इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हो, और Q की डायरेक्शन में इसको आप इन्वर्ट करके मीन्स C बार आप यहाँ पे अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे एक कन्वर्टर होगा जिसको हम बोल देते हैं 2 to 4 लेवल कन्वर्टर, और एक यहाँ पे होता है कन्वर्टर जिसको आप बोल देते हो 2 to 4 लेवल कन्वर्टर। देखो अब हो क्या रहा है, अगर इसको एनालाइज करो। 2 बिट ऊपर चली गई हैं, एक I और C, 2 बिट्स नीचे चली गई हैं Q एंड C बार। तो यहाँ पे भी क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 2 बिट्स के? 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 1 0 एंड 1 1। तो 4 PSK सिस्टम ऊपर बन गया, 4 PSK सिस्टम नीचे की डायरेक्शन पे बन गया, ठीक है जी। उसके बाद जो भी यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपको कैरियर जनरेट करनी है, वही प्रोसेस है। दिस इज कैरियर जनरेटर। यहाँ से साइन सिग्नल इस डायरेक्शन में, I की डायरेक्शन में, और 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करके कॉस वाला सिग्नल इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इसका और इसका, दिस इज प्रोडक्ट मीन दोनों को प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर मीन्स 4 डायोड्स का बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर लिख लो, बेटर है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा। फिर दोनों को फिल्टरिंग करके, देखो ट्रांसमीटर में बैंड पास फिल्टर लगाना है, रिसीवर में लो पास फिल्टर लगाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दोनों को बैंड पास फिल्टर करके ऐड कर देना है, 4 PS के ऊपर से 4 PS के नीचे से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 PSK सिस्टम, ठीक है। अब कैसे बनेगा? इसमें हम बेसिकली वही यूज़ करते हैं जो हमने 4 PSK और 2 PSK में किया, कि अगर Q या ऊपर पहले देख लेते हैं, अगर तो I बिट 0 आई तो ये माइनस साइन प्रोड्यूस करेगी, वही है सेम। अगर ये I बिट 1 आई तो ये पॉजिटिव साइन प्रोड्यूस करेगी। सिमिलरली Q के लिए भी सेम है, अगर Q 0 हुआ तो माइनस साइन,
अगर Q 1 हुआ तो प्लस साइन। PSK में यही है ना, एक बिट का रोल। इसमें हमने जो दो दो बिट्स भेज रहे हैं, इसमें हमने Q और I का तो ये फंक्शन सेट कर दिया। C हमें बताता है, Q एंड I बताते हैं पोलैरिटी, C बताता है मैग्नीट्यूड। अगर C की वैल्यू 1 जाएगी तो आपको 1.307 मैग्नीट्यूड सेट करना है, और अगर C की वैल्यू 0 जाएगी तो आपको 0.541 मैग्नीट्यूड सेट करना है। 1.307 एंड 0.541, ये क्यों करते हैं इसका भी आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं अब आपको यहाँ पे बताऊँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, आई की बिट देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मीन्स प्लस माइनस साइन आएगा। सी की वैल्यू भी 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, मीन्स या तो 0.541 जाएगा उसके, या 1.307 जाएगा। तो वो अब प्लस साइन पे भी दोनों मैग्नीट्यूड जा सकते हैं और माइनस साइन पे भी दोनों मैग्नीट्यूड जा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस 1.307 प्लस माइनस 0.541, डेट्स वाई दिस इज कॉल्ड 2 to 4। तो ये कितने बन गए, टोटल 4 बन गए। 2 बिट्स से 4 लेवल्स मेरे पास जनरेट हो गए। सिमिलरली क्यू की वैल्यू 0 होगी तो माइनस साइन से यहाँ से जो, अगर यहाँ पे नेचुरली 1.307 जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे 0.541 जाएगा। अगर यहाँ पे 0.54 जाएगा तो यहाँ पे 1.307 जाएगा, क्योंकि इसमें हमने नॉट गेट लगाया हुआ है। तो जो वैल्यू यहाँ पे जाएगी उसकी अपोजिट वैल्यू यहाँ पे जाएगी। 1.307, 0.541, 0.541 ऊपर तो 1.307। तो वो वैल्यूज़ प्लस साइन के साथ भी जा सकती है, माइनस साइन के साथ भी जा सकती है। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस 1.307 और प्लस माइनस 0.541 वैल्यूज़ प्रोड्यूस होगी। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन एट अ टाइम पे तो एक ही आएगी ना। यहाँ पे 0 0 होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.541। यहाँ पे 0 1 होगा तो माइनस 1.307। यहाँ पे 1 0 होगा तो प्लस 0.541, 1 1 होगा तो प्लस 1.307। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है साइन ऑफ ओमेगा सी टी से। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है कॉस ऑफ ओमेगा सी टी के। तो यहाँ पे आपके पास फिर क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, प्लस माइनस 1.307 साइन ओमेगा सी टी, ये साइन के साथ मल्टीप्लाई है, और प्लस माइनस 0.541 साइन ऑफ ओमेगा सी टी। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज प्लस माइनस 1.307 कॉस ऑफ ओमेगा सी टी एंड प्लस माइनस 0.541 कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। तो ये 4 पी एस के दोनों को यहाँ पे आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 8 पी एस के सिस्टम। अगर मैं आपको और इसको डिटेल में बताऊं तो मेरे पास 3 बिट्स अवेलेबल हैं, Q I C। 3 बिट्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 एंड 1। तो ये मेरे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ 8 पी एस के की, सेम है, ठीक है। क्यू आई पोलैरिटी बताते हैं, सी बताता है मैग्नीट्यूड। क्यू की वैल्यू 0 माइनस क्यू के साथ कौन सा लगता है, कॉस, ठीक है। या इसको क्यू एंड आई माइनस है तो ये माइनस माइनस में आएगी, ये दोनों माइनस हैं तो ये भी माइनस माइनस, 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 1 0 प्लस माइनस 1 0 प्लस माइनस, देन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्यू कॉस वाला कंपोनेंट देगा, आई साइन वाला देगा।
तो सी की वैल्यू ज़ीरो डायरेक्ट आई को जा रही है, तो इट मीन्स आई का मैं कंपोनेंट बाद में लिख रहा हूँ, क्यू आई सी ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.541 साइन ओमेगा सी टी। जो भी इस डायरेक्शन में गया उसके, चाहे तो ऐसे ही देख लो कि यहाँ पे नेचुरली ये सी ज़ीरो था, यहाँ पे क्या चला गया 1 चला गया, चाहे ऐसे देख लो चाहे डायरेक्ट लिख दो कि अगर एक पे वो चला गया तो दूसरे पे क्या जाएगा 1.307 कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। अब इसमें सी की वैल्यू 1 और आई को वो डायरेक्ट जाता है, तो यहाँ पे 1.307 साइन ओमेगा सी टी, और यहाँ पे क्या आएगा 0.541 कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। चाहे ऐसे लिख लो, देखो सी क्या हो रहा है 0 1 0 1 0 1 0 1, अल्टरनेट जा रहा है ना, तो अल्टरनेट चलते चले जाओ। अब मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है, साइन तो हो गए ना, यहाँ पे मैंने 0.541 लिखा, यहाँ पे क्या लिखूँगा 1.307 0.541 1 समझ गया ना ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि सी की वैल्यू अल्टरनेट चल रही है 0.541। तो इसके साथ कॉस, यहाँ पे जो लिखा उसका दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है 1.307 0.541 0.307 0.541 एंड 1.307। तो इसके साथ कौन सा है साइन 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 एंड साइन। तो ये बन गई 8 PSK की इक्वेशंस। ठीक है जी। इसमें जो एंगल्स बनते हैं, अगर हम इसको देखो, इसमें भी क्या है, हर इक्वेशन का अगर मैंने मैग्नीट्यूड देखना है उसका, इक्वेशन का अब जो उसका एम्पलीट्यूड देखना है, दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर अंडर रूट दिस स्क्वेयर अंडर रूट दिस स्क्वेयर, तो सारे का अगर आप देखोगे तो इनके फेजर्स जो हैं वो सेम लेंथ के बनेंगे, क्योंकि हर इक्वेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है सेम है, जितनी भी वो वैल्यू आ जाएगी। और फेज टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। ठीक है, तो ये जो होता है ना टेंजेंट इनवर्स ऑफ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस बाय दिस, इसकी वैल्यू होती है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री एक पता चल गया, फिर इसमें क्या ऐड होगा 45 डिग्री का, उसमें क्या होता था 90 डिग्री का 4 PSK में। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सो 8 PSK कुछ ज़्यादा नहीं है, चाहे मैं इसको दोबारा भी लिखूँ कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। 8 PSK इक्वेशन क्या होगी, दिस इज माइनस 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 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 एंड प्लस। तो सी 0 आई के साथ है तो 0.541, तो नेचुरली यहाँ पे 1.307 0.541 1.307 एंड 0.541। तो यहाँ पे 1.307 541 1.307 541 0.307 541 एंड 1.307। इसके साथ साइन 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 ओमेगा सी टी साइन, एंड दिस इज योर कॉस 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 ओमेगा सी टी कॉस कॉस कॉस। तो ऐसे ही इक्वेशंस हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम एंगल देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रा कर लूँ, दिस इज कॉस, दिस इज माइनस कॉस, दिस इज साइन
दिस इज माइनस साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं टेंजेंट रिवर्स ऑफ दिस बाय दिस, तो ये 22 पॉइंट इतना लेट से फेजर ये बन गया, जो भी इसका एम्पलीट्यूड आया था ये बनता है 22.5 डिग्री। तो नेक्स्ट 45 इसमें प्लस होगा, वो बनेगा, ठीक है, चाहे कैलकुलेट करके देख लेना। तो वो बनता है 22.5 प्लस 45 इज 67.5, वो भी इसी क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि प्लस के मेरे पास अब दो आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के भी दो आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट के भी दो आ जाएंगे, थर्ड के भी और फोर्थ के भी, तो वो बनता है 67। यहाँ पे बना लेना, दिस एंगल इज 67.5। फिर 67.5 में अगर आप 45 ऐड करो दैट बिकम्स 112.5, वो कितना है 90 प्लस 22.5 हो गया, तो वो यहाँ पे चला जाएगा 112। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लो, इसको अच्छे से बना लेना। ये एंगल कौन सा हो गया 100, फिर उसके इसमें और 45 ऐड करोगे डैट विल बी 157.5, वो 180 से पहले बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा कहीं पे। ये एंगल कौन सा होगा, दिस इज 157.5 डिग्री। इसमें फिर और ऐड कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो तो नेचुरली है, ये ऊपर का बन गया, नीचे का बनाना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा पॉइंट यहाँ पे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा पॉइंट यहाँ पे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला और ये वाला, ऐसे बन जाएंगे। तो इसको चाहे यहाँ से लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो। ये कितना है -22.5, ये कितना है -67.5, ये कितना है -112 और ये कितना है -157.5 डिग्री। चाहे इसको उसी डायरेक्शन में से लिख लो। तो ये इसका इक्वेशन बन गई, ये इसका फेजर बन गया। अगर हम इसका कॉन्स्टिलेशन डायग्राम बनाएं तो कॉन्स्टिलेशन डायग्राम मीन्स एक पॉइंट इसका यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट फिर यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, फिर एक पॉइंट यहाँ पे है, ये एक पॉइंट ये और ये रहा और ये रहा। दिस इज द कॉन्स्टिलेशन डायग्राम ऑफ 8 PSK सिस्टम। ठीक है, अगर मैं आपको 16 PSK का बताऊं तो उसमें 4 बिट्स की होगी ग्रुपिंग। तो जो फर्स्ट एंगल देख लेना उसमें क्या बन रहा है, उसमें आप इसमें 45 डिग्री ऐड कर रहे थे, उसमें 22.5 डिग्री ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि 2 PSK में 180 ऐड होता है, 2 में 4 PSK में 90 डिग्री ऐड होता है, 8 PSK में 45 डिग्री और 16 PSK में 22.5 डिग्री और 32 PSK में 11.25 डिग्री ऐड होगा। तो वो सारे एंगल्स बन जाएंगे, इक्वेशंस बन जाएंगी। चलो 16 PSK में सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसका कोई सर्कल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें 16 इक्वेशंस बनेंगी और जो पॉइंट्स बनेंगे वो एक क्वाड्रेंट में 4 पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि उसके एंगल्स और कम हो जाएंगे, एक इसके नीचे बन जाएगा, ठीक है, फिर एक ऐसे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 4 पॉइंट्स। सिमिलरली टोटल कितने हो जाएंगे 4 पॉइंट्स, यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स एंड यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स। तो ये बन जाएगा 16 PSK सिस्टम। सिमिलरली अगर हमें 32 PSK बनाना है तो 8 पॉइंट 16, 24 और 32। अगर हमें 64 PSK कोई पूछे तो 16 पॉइंट्स यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे। अब आप खुद ही देखो कि जितना आप हायर एंड पे जाओगे ये पॉइंट्स तो बिल्कुल क्लोज होते चले जाएंगे ना ऐसे। जितने ये क्लोज होंगे उतने इनमें इंटरफेरेंस होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है कि बिट्स भी ज़्यादा कंबाइन करके भेजनी है और पॉइंट्स में सेपरेशन भी रखनी है। तो वो हम चीज़ लेते हैं, वो ASK प्लस PSK सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं QAM। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा 8 QAM सिस्टम, जिसमें आप देखोगे जो कॉन्स्टिलेशन डायग्राम है वो कैसी बनेगी
एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे आप दो पॉइंट से ट्रांसमिट करोगे, एक कम एम्पलीट्यूड पे, एक ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे। तो 8 QAM में जो एंगल्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं? 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। मतलब कि 8 QAM 8 PSK की तरह तीन तीन बिट्स कंबाइन कर रहा है, लेकिन एंगल्स किसके यूज कर रहा है? 4 PSK के। ये हम देखेंगे कैसे होता है। बट बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट लेक्चर वी मस्ट आल्सो लुक और सी फॉर 8 PSK रिसेप्शन। ठीक है, देखो 8 PSK रिसेप्शन इज टोटली वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे आपके पास 8 PSK सिग्नल आ गया, ठीक है जी। उसको क्या कर देना है? पावर स्प्लिट, जैसे 4 PSK में किया था। पावर स्प्लिटर, एक 8 PSK इस डायरेक्शन में और एक 8 PSK सेम इक्वेशन इस डायरेक्शन में। यहाँ से अब आपको कैरियर जनरेट करना है, कैरियर जनरेट, और ये कैरियर जनरेट इसी सिग्नल से करना है। तो ये कनेक्शन जो करो, तो जो भी कैरियर जनरेट होगा वो साइन वेव ऊपर और 90 डिग्री इसमें फेज शिफ्ट प्रोवाइड करने के बाद क्या बन जाएगी? ये कॉस, तो वो नीचे की डायरेक्शन में। तो इसको आपको रिसीव कर रहे हो दोनों को, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट डिटेक्टर बोल के, और फिर जो भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है, सिग्नल, उसको आपने लो पास फिल्टर, रिसीवर में लो पास फिल्टर प्लस A to D कन्वर्टर भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से बिट्स बनेगी ना, एनालॉग सिग्नल आ रहा है तो इसको हम A to D कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। A to D प्लस लो पास फिल्टर। तो यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन से कौन कौन सी बिट्स मिलेंगी? I एंड C। और नीचे की डायरेक्शन से कौन सी बिट्स मिलेंगी? Q एंड C बार। यहाँ से आपका डेटा बन जाएगा DT। ठीक है जी। तो देखो वही है, अब चाहे तो हम इक्वेशंस दोबारा लिख लें, चाहे मैं यहीं से एक इक्वेशन उठा लेता हूँ कोई भी। लेट्स से मेरे पास, हम कौन सी इक्वेशन देखें? चलो ये वाली देख लेते हैं, 10। ये वाली इक्वेशन मेरे पास रिसीव हो रही है 100 के कॉरस्पॉन्डिंग। लेट्स से मेरे पास इनपुट आ रही है 100। क्या है ये? बेसिकली QIC। तो यहाँ पे मीन्स प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो C की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 541 साइन ओमेगा CT। तो यहाँ पे है, तो Q को चला गया वो 1.307 कॉस ऑफ ओमेगा CT, यही है ना, 1.307 कॉस एंड 0.541 साइन। लेट्स से मेरे पास ये इक्वेशन यहाँ पे आ रही है, तो इस इक्वेशन को मैंने इस डायरेक्शन में भी भेज दिया, इस डायरेक्शन में भी भेज दिया। ठीक है, पहले मैं ऊपर का देख लेता हूँ। ये इक्वेशन आई, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? साइन ओमेगा CT के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दिस इंटू दिस 1.307 कॉस इंटू साइन माइनस 0.541 साइन स्क्वेयर। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, तो ये हो गया 1.307 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा CT। दिस इज 1 माइनस, यहाँ पे लिख लो 541 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा CT डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गई इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के बाद क्या लगा है? लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर ने क्या करना है? हाई फ्रीक्वेंसी पास नहीं करनी, दिस कैंसल्ड। तो ये भी बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक है माइनस 0.541 डिवाइड बाई 2, दूसरा है प्लस 0.541 कॉस ऑफ 2 ओमेगा CT। इसको पास नहीं करेगा तो क्या पास होगा? 0.541 डिवाइडेड बाई 2। ये मुझे कहाँ पे मिलेगा? इस पॉइंट पे।
जब ये इस पॉइंट पे मिलेगा तो इसको वो कैसे करेगा कि -0.541 डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन, नेगेटिव है, इट मीन्स आई क्या है, ज़ीरो है, और इसमें प्रेजेंट क्या है, 0.541। 0.541 मीन्स वो सी ज़ीरो पे आता है, तो सी की वैल्यू ज़ीरो। ये दो, तो आई एंड सी तो पता चल गया, क्यू रह गया, तो क्यू पता चलेगा नीचे से। ठीक है, तो नीचे भी यही इक्वेशन आ रही है ना, 1.307 कॉस माइनस 0.541 साइन, नीचे जो मल्टीप्लाई होगी कॉस के साथ, कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन गया, 1.307 कॉस स्क्वेयर माइनस 0.541 साइन इंटू कॉस। तो इसको आप लिख लो 1.307 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.541 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा सी टी। तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद लगा लो पास फिल्टर, इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, सिर्फ क्या पास होगा, 0.0। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो Q की वैल्यू क्या है जी, 1, और इसमें 1.307 प्रेजेंट है, मीन्स ये क्या देगा, सी बार, इट मीन सी बार की वैल्यू क्या है, 1। सी बार की वैल्यू 1 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 0। सी तो हमें देखो ऊपर से ही मिल गया, ठीक है, हमें क्यू चाहिए, तो मेरे पास क्या बन गया, क्यू आई सी, क्यू की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। तो मैंने ये रिसीव किया और ट्रांसमिट किया गया था 100। ठीक है जी। सो ये मैंने, दिस इज दी 8 PS के रिसेप्शन टोटली सिमिलर है, 2 PS के, 4 PS के, 8 PS के, 8 QAM उसका भी ऐसे ही होता है, 16 PS के, 16 QAM का सेम होता है। ठीक है, अब मैंने एक इक्वेशन का ये आपको करा दिया, प्लीज़ आप प्रैक्टिस के लिए देखो, टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। ये जो बाकी इक्वेशंस हैं इनको भी रिसीव करके देखो अपने आप, इसको भी, ये जो बाकी की 7 इक्वेशंस, किसी को भी 3-4 कर को देख लो, सेम आएगा, जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, 8 PS के सिस्टम, 3-3 बिट्स की ग्रुपिंग बनेगी, और ये 2 बिट्स ऊपर 2 बिट्स नीचे, क्यू आई सी की ग्रुपिंग बनाई, आई एंड सी ऊपर एंड क्यू एंड सी बार नीचे, तो ये 4 PS के यहाँ बन गया, 4 PS के यहाँ बन गया। उसका फिर क्या लॉजिक, ये सारा लॉजिक है, इस लॉजिक के बेस पे हमने ये सारी इक्वेशंस बना ली। फिर इन इक्वेशंस को फेजर की रिप्रेजेंटेशन, ये ठीक लिखा, हाँ, फिर इनको ये फेजर इनका और इनकी कॉन्स्टलेशन डायग्राम, हम फेजर नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम हायर एंड पे जाएंगे कॉन्स्टलेशन डायग्राम से ही फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि मुझे ये सिस्टम बताओ जी कौन सा है, तो आपको क्या बताना है कि दिस इज़ दी 4 PS के सिस्टम। अगर आपको पूछे कि ये सिस्टम बताओ जी कौन सा है, दिस इज़ दी 8 PS के सिस्टम। अगर आपको पूछे कि ये बताओ जी कौन सा है, तो ये है 0 डिग्री और ये है 180 डिग्री, दिस इज़ 2 PS के सिस्टम। इसी के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टलेशन डायग्राम दी हो सकती है, आप बताओ ये कौन सा सिस्टम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे 8 QAM सिस्टम। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो QAM सिस्टम है वो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसमें हमारे पास एडवांटेज मिलेगी, और जो 64 QAM पे हमारे टेलीविज़न के चैनल्स रिसीव होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊँ, इसकी कॉन्स्टलेशन डायग्राम हम करेंगे ये कैसी होती है। ठीक है जी। देखो ये जो हमने अब कर लिया ना, प्लीज़ इनको ना एक पैरेलल रख के ना इन सारे सिस्टम्स को देखना कि इनमें क्या हो रहा है, 2 PS के, 4 PS के, 8 PS के, ये हमने सारे कर लिए, PS के हैं फेस शिफ्ट किंग। तो इनको देखना कि इनमें कितनी सिमिलैरिटी है और कितना डिफरेंस है, ताकि आपको इसका लॉजिक क्लियर हो सके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, आई थिंक 15th लेक्चर, दैट विल बी दी 8 QAM सिस्टम। सारा वो सेम है, मैं कराऊंगा, लेकिन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो मेरे कराने से पहले।
सिर्फ ओनली डिफरेंस इज सी को इन्वर्ट अप्लाई नहीं करना, सी को ऐसी इस डायरेक्शन में, ये नॉट नहीं लगाना, ऐसी इस डायरेक्शन में, दिस विल बिकम द 8 QAM सिस्टम। रेस्ट इज टोटली सेम। इक्वेशंस लिख लो ना, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिख लो, रिसीव वही करना है, किसी एक इक्वेशन का उठा लो, उसको ऊपर साइन के साथ मल्टीप्लाई, नीचे कॉस के साथ मल्टीप्लाई, फिर लो पास फिल्टर करके देख लो क्या बच गया, पॉजिटिव बच गया तो 1, नेगेटिव बच गया तो 0, और सी की वैल्यू ऊपर से पता चल जाती है वो तो क्या आ रही है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो, ओके।